क्या आपने अब तक इस साल की सबसे पसंदीदा हॉरर कॉमेडी शॉर्ट फिल्म चाय पत्ती देखी है? चाय पत्ती कहानीकार सुधांशु राय, जो कि एक पॉपुलर डिटेक्टिव, हॉरर और थ्रिलर स्टोरी टेलर हैं, की पहली शॉर्ट फिल्म है और इसे दर्शकों ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और एक्टिंग के लिए बेहद पसंद किया है। इस शॉर्ट फिल्म में 3 दोस्त भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं और तब उनके साथ कुछ अजीब घटने लगता है। कहानी में आप डराने और गुदगुदाने वाले दोनों मोमेंट्स का पूरा मजा ले सकते हैं। चाय पत्ती को देखने के लिए कहानीकार सुधांशु राय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फिल्म देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करें। ये कहानी शुरू होती है सन 1986 में, जहां पर समंदर के किनारे एक बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम एडलेड है। एडलेड अपने माँ बाप से अलग हो गई है और तभी उसे एक मिरर हाउस दिखता है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ। एडलेड उसके अंदर चली जाती है और जब वो अंदर जाती है तो उसे अपनी परछाई दिखती है। उसे लगता है कि ये शीशा है, पर ये शीशा नहीं होता, बल्कि हूबहू उसी की तरह एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है। एडलेड को कुछ समझ नहीं आता। वो किसी तरह से इस जगह से बाहर निकल जाती है, पर वो इतनी डरी हुई होती है कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब एडलेड बड़ी हो चुकी है। वो अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ उसी बीच पर जा रही है जहां पर आज से कई सालों पहले उसने अपने हमशक्ल को देखा था। वो बात आज तक उसके दिमाग में ज्यों की त्यों है। हालांकि एडलेड नहीं जाना चाहती थी, पर उसके पति ने उसे वहां जाने के लिए मना लिया। वो अपने पति, अपने बेटे और बेटी के साथ उस बीच पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये अपने दोस्त जोश और किटी से मिलते हैं। बीच पर इन्हें एक बूढ़े की लाश भी दिखती है जिसे किसी ने चाकू मारकर मार दिया होता है। वहीं बीच पे एडलेड का बेटा जेसन उस जगह पहुंच जाता है जहां पर आज से सालों पहले उसकी मॉम पहुंची थी, यानी कि उसी फन हाउस के बाहर। वहां पर उसे एक आदमी दिखता है जो दोनों हाथ फैलाकर उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। उसके हाथ से खून भी बह रहा होता है और ये उसी बूढ़े आदमी का हमशक्ल होता है जिसकी लाश अभी अभी एडलेड और उसके परिवार ने देखी थी। ये देखकर एडलेड का बेटा जेसन पूरी तरह से डर जाता है। वो भागता हुआ अपनी मॉम के पास आता है, पर वो अपनी मॉम को उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब एडलेड का पूरा परिवार अपने बीच हाउस पर आ जाता है, जहां पर एडलेड अपने पति गेब को अपने बचपन की वो घटना बताती है जब उसने अपने हमशक्ल को देखा था। वो कहती है कि मुझे आज भी लगता है कि वो मेरा पीछा कर रही है, और उसका पति गेब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वो एडलेड का सिर्फ एक वहम था। और उसी पल हमें उनके घर के बाहर 4 आकृतियों को दिखाया जाता है और जब गेब उन्हें देखता है तो वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो वहां से नहीं जाते। एडलेड पुलिस को भी कॉल करती है, लेकिन पुलिस को यहाँ आने में वक्त लगेगा और तब तक ये चारों परछाइयां इनके घर के अंदर घुसकर इस पूरे परिवार को बंदी बना लेती हैं। जब ये इन परछाइयों की शक्लें देखते हैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों एडलेड, उसके पति और उसके दोनों बच्चों के हूबहू हम शक्ल होते हैं, यानी कि इन्हीं के जैसे 4 और लोग। ये देखकर ये पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। और इनमें एक अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो ये 4 हम शक्ल हैं, इनमें से सिर्फ एडलेड की हम शक्ल ही बोल सकती है, वो भी साफ साफ नहीं। उसके साथ जो उसका पति और बच्चे होते हैं वो बोल नहीं सकते। एडलेड की हम शक्ल उसे कहानी के जरिए बताती है कि वो एडलेड से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। एडलेड ने इस दुनिया में अपनी मर्जी से एक इंसान से शादी की, पर उसे उसी के हम शक्ल से उसकी दुनिया में मजबूरी में शादी करनी पड़ी। जहां पर एडलेड के बच्चे सुंदर और स्वस्थ होते हैं, वहीं पर हम शक्ल के बच्चे बोल नहीं पाते और उसके एक बच्चे का चेहरा खराब भी होता है, इसीलिए वो उसे हमेशा छुपा कर रखता है। साथ ही साथ जिस तरह से एडलेड यहाँ पर जिंदगी जीती है, वो लोग अपनी दुनिया में इस तरह की जिंदगी नहीं जीते। इसीलिए एडलेड की जो हम शक्ल है, उसका पूरा परिवार इस असली परिवार को मारना चाहता है। इसीलिए चारों हम शक्ल अपने अपने असली रूप को अलग अलग जगह मारने के लिए ले जाते हैं। एडलेड का पति गेब अपने हम शक्ल को मार देता है और एडलेड और उसके दोनों बच्चे भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। ये चारों के चारों मिलते हैं और बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। ये सब के सब उसी बीच पर पहुंचते हैं जहां पर एडलेड ने बचपन में अपने हम शक्ल को देखा था, क्योंकि इनकी गाड़ी वहां पर होती है। यहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि शहर में हर एक इंसान का हम शक्ल घूम रहा है जो अपने असली रूप को मारना चाहता है। इन सब ने रेड कलर का सूट पहना हुआ है। शहर में कई
लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर एडलेड और उसके हस्बैंड देखते हैं कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई है और उनके बेटे जेसन का जो हमशक्ल होता है वो वहां से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो इस पूरे परिवार को मारना चाहता है। तभी एडलेड का बेटा जेसन पीछे चलना शुरू कर देता है और जब वो पीछे चलता है तो उसका हमशक्ल जो उनकी तरफ आ रहा होता है वो भी पीछे चलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आग में जलकर उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एडलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वो पहुंच जाती है और वो एडलेड के बेटे जेसन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एडलेड को पता है कि उसकी हमशक्ल उसके बेटे को कहां ले गई होगी। वो बीच पर बने उसी मिरर हाउस के बाहर पहुंच जाती है जिसके बाहर लिखा होता है फाइंड योरसेल्फ, जहां पर बचपन में उसने अपनी हमशक्ल को देखा होता है। यहाँ पर उसे एक गुप्त दरवाजा दिखता है जिसके नीचे एक लंबा एस्केलेटर जा रहा होता है। एडलेड उस एस्केलेटर से नीचे उतरती है। वो देखती है कि वहां पर बहुत सारे खरगोश होते हैं और जब वो वहां से आगे बढ़ती है तो उसे अपनी हमशक्ल जिसका नाम रेड होता है वो एक क्लासरूम में दिखती है। एडलेड की हमशक्ल रेड उसे बताती है कि वो सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट है। आज से कई साल पहले गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ऊपर रहने वाले हर एक इंसान का नीचे क्लोन बनाया, पर बाद में उन्हें पता चला उन्होंने क्लोन तो बना लिया पर वो उनकी आत्मा नहीं बना पाए, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। पर ये जो क्लोन थे ये अपने ऊपर वाले असली रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने ये जो क्लोन बनाए थे ये अपने असली रूप की परछाई थे जो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए एडलेड के बेटे जेसन का हमशक्ल जब उन्हें मारने के लिए आता है और एडलेड का बेटा जेसन पीछे चलता है तो उसका हमशक्ल भी पीछे जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एडलेड की हमशक्ल जिसका नाम रेड है वो सभी क्लोन से अलग होती है, क्योंकि इन सभी क्लोन्स में एक रेडी होती है जो बोल सकती है। इसके अलावा कोई भी क्लोन बोल नहीं सकता। दरअसल रेड का दिमाग यहाँ पर सभी क्लोन से अलग काम करता था, इसीलिए सभी क्लोन्स ने मिलकर उसे अपना लीडर बना लिया और रेड का ये प्लान होता है कि सब के सब क्लोन्स यहाँ से निकलकर ऊपर जाएंगे और अपने असली रूप को मारकर एक बेहतर जिंदगी जिएंगे, क्योंकि इतने सालों से इन टनल्स में रहकर इन्होंने सिर्फ खरगोश का कच्चा मांस ही खाया था, क्योंकि यहाँ पर खरगोश के अलावा कुछ भी नहीं था। दरअसल सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स खरगोश के ऊपर किए गए थे और जब खरगोश के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हो गए तो इसके बाद इंसानों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पर वो पूरी तरह से फेल रहे। यहाँ पर एडलेड अपने बेटे को हासिल करना चाहती है, साथ ही साथ वो रेड को मारना भी चाहती है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। रेड एडलेड से बहुत फास्ट होती है, इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरह से मारती है, पर अंत में एडलेड रेड को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को एक लॉकर से छुड़ाती है और इस जगह से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एडलेड अपने परिवार के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है और यहाँ से कहानी एक बार फिर वहीं जाती है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, यानी कि सन 1986 में जब एडलेड छोटी थी और वो मिरर हाउस के अंदर चली गई थी जहाँ पर उसने अपने डॉपलगैंगर यानी कि अपने हमशक्ल को देखा था। उस वक्त उसके हमशक्ल ने उसे बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसका हमशक्ल उसे नीचे ले गया, वहां पर उसने एडलेड को बांध दिया और खुद एडलेड के कपड़े पहनकर बाहर आ गई और एक यही कारण था कि उस वक्त वो बोल नहीं पा रही थी, यानी कि जो बाहर आई थी वो एडलेड नहीं थी बल्कि उसकी डॉपलगैंगर यानी कि उसकी हमशक्ल थी। और एडलेड हमेशा से उन सुरंगों में जमीन के नीचे रही, इसीलिए सभी क्लोन्स में एक एडलेड ही थी जो बात कर पाती थी। इसके अलावा वहां पर कोई भी क्लोन नहीं बोल पाता था और ऊपर जो उसका हमशक्ल था उसने धीरे धीरे इंसानों के साथ रहकर बोलना सीख लिया था। यहाँ प्रेजेंट में जेसन अपनी मॉम को शक भरी नजरों से देख रहा होता है, जैसे उसे सब कुछ पता चल गया है। उसकी मॉम उसे देखकर एक शैतानी भरी मुस्कान देती है और एम्बुलेंस यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वहीं ऊपर हेलीकॉप्टर में मीडिया को दिखाया जाता है जो नीचे खड़ी डॉपलगैंगर्स यानी कि हमशक्लों को देख रही होती है, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हैं और ये लाइन बहुत लंबी होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2019 में। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस मूवी का बजट था $20 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $255.2 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।